my channel Caripeke Gujarat, and today is mastermind person with me, and the name is Amar Numan, former president of Gujarat, and Lions Club में भी ये president रहे हैं और ये गवर्नर भी रहे हैं Lions Club में 2013 में ये काफ़ी दबंग किस्म के इंसान हैं. आज इनसे बड़े मुश्किल से टाइम लिया गया है ताकि इनसे बात की जाए. पैकेजेस की फैक्ट्री भी है इनकी, बिज़नेस से भी इनसे बात करेंगे, चैम्बर के रिलेटेड से इनसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि आमिर साहब हमारे साथ सच्चाई में कितना तावन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. चैम्बर के प्लेटफार्म से भी आपने 2-3 इलेक्शन लड़े, उसके बाद प्रेसिडेंट भी रहे, लायंस क्लब के भी आप प्रेसिडेंट रहे. 2010 की बात है, 11 साल इस बात को भी हो गए. फिर आप गवर्नर भी रहे. आप बहुत बड़े एरिया में आपने काम किया. कुछ ऐसी मुश्किलात जो आपके सामने आई हो, चैलेंज समझ के आपने काम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये सोशल वर्क जो या खिदमत खल्क, ये हमारे ख़ानदान का एक कह लें कि ट्रेडमार्क है, सासा है. मेरे वालिद साहब भी हमेशा ये लोगों की खिदमत करते रहे हैं और लोगों को खुदाई खिदमतकार कहते थे. वो खिदमत भी लोग करते थे बिल्कुल बेलौस. और आपके वालिद साहब से बड़े अच्छे तल्लक थे. वो उनके वही चीज़ें जो घर से देखी वालिद साहब से, वही कोशिश की कि हम अपने आप में अपनाएं. उन जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश की है कि जिस तरह वो जो करते थे लोगों की खिदमत, सिर्फ और सिर्फ दिन में वही मोटो होता है हमारा कि लोगों की खिदमत करना. और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया. ये जहाँ तक ये मैंने कामयाबियाँ समेटी है, मैं ये इसमें कहूँगा कि मेरी मेहनत तो नहीं कहूँगा, मैं अल्लाह ताला का खास करम रहा मेरे को. वही सिर्फ एक सच्चाई नेक नीति के साथ काम किया जो भी किया. और चैम्बर में आप शायद आते रहे हैं. जब मेरा साल था, साल में मैंने अपने साल में स्लोगन ऑफ ईयर दिया था मैंने, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट. और ये जो 4 चीज़ें, ये यू कैन से दिस इज पार्ट ऑफ माई करेक्टर. और ये अपने वाला साहब से जो चीज़ें, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया. स्टाफ से भी कहा था कि ये 4 चीज़ें, इन पर कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ. इस साल चैम्बर पूरा अंडर दिस स्लोगन जो चलेगा सारा. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी कहूँगा कि जितनी भी कामयाबियाँ मिली हैं मुझे, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम और रहमत, वालिदैन की दुआएं थी मेरे साथ बड़ी अच्छी. और वही बात जब एक ज़िम्मेदारी लेते हैं, मैं इसको चैम्बर की अगर बात करते हैं, स्टार्ट उधर से करते हैं. चैम्बर के अगर जो लिया, ये नो डाउट बहुत बड़ी आनर वाली बात है. प्रोटोकॉल वाइज जैसे जिस तरह भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा मुझे इस्लामाबाद में मौका अपना डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बैठ के बात करने का, अपने जुड़ने में मुश्किलात हल करने का. लेकिन मैं इसको ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ. ये 1 साल थी, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ. पूरा साल मैं चैम्बर में एक भी दिन सिवाय सरदार सिंह फैमिली के साथ आउट ऑफ कंट्री गया था, उसके अलावा एक भी दिन मैंने चैम्बर में छुट्टी नहीं की. अगर जिम्मेदारी नहीं थी मैंने, अगर ये दूसरे शहरों में फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद जाना पड़ता था तो वो मीटिंग्स के, चैम्बर की मीटिंग्स के हवाले से जाना पड़ता था. बैकअप माइंड एक बात थी. जब लायंस क्लब का मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा था, मुझे वालिद साहब ने एक बात कही थी. कहते हैं अगर आप ये ओहदा ले रहे हो तो आपने काम करना है. वो अक्सर ये एक बात कहा करते थे कि जो बंदा ओहदा लेकर काम नहीं करता, वो अपने साथ ज्यादती करता ही करता है, उस इदारे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादती करता है. आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ईयर्स कंप्लीट किया चैम्बर में, उसमें आपने पूरा इंसाफ किया? अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश ही होती है. जितने भी प्रेसिडेंट बैठते हैं, ये मैं अपनी सिर्फ अपनी बात को हर एक की कोशिश होती है तो बेहतर से बेहतर डिलीवर करूँ, अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है. बाकी चीज़ें वही आ रही हैं कि कोशिश बंदे ने करनी होती है, रिजल्ट अल्लाह ताला की तरफ से आता है. एक इल्ज़ाम है आमिर साहब गुजरात चैम्बर पर, वो उसकी तरदीद करें आपकी. कहते हैं कि जब वीज़ा डिपार्टमेंट का सिस्टम आता है, जब कोई डेलीगेशन कहीं जाता है तो फिर अपनों को नवाजा जाता है, दूसरों को रिजेक्ट कर दिया जाता है. इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं तो अपने 1 साल की बात करूँगा आपको. जब मैं 1 साल बैठा हूँ, कोई बंदा एक भी नहीं कह सकता कि हमें ये, अगर वो मेरिट पे आता था, जब मैं उस पर ये नहीं किया गया, वीज़ा इशू नहीं किया गया,
لیکن ایک بات ہوتی ہے جو ڈیلیگیشن جب جانا ہے نا میرا مین ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا، لیکن ایک ڈیلیگیشن کی لمٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100-150 بندہ لے کے چلے جائیں تو وہ ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے. اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا. آپ جب جائیں گے تو وہ کوئی آپ کی بات بھی نہیں سنے گا کہ یہ کیا رہے ہیں، یہ کہ بات کیا کر رہے ہیں. ڈیلیگیشن کا مطلب یہ 10 سے 12 سے 15 بندے. اور اس وقت بھی جب چائنا، پھر انڈونیشیا، جکارتا اور قطر کے لیے ڈیلیگیشن گیا تھا، اس میں بھی بڑی ہم نے سمیٹ سمار کے 28 کے قریب ہمارا ڈیلیگیشن تھا، اس میں 24-25 بندے گئے تھے. اچھا، ایک ڈیلیگیشن تو جب جاتا ہے اس میں آپ جیسے سیالکوٹ چیمبر ہے، فیصل آباد چیمبر ہے، راول پنڈی چیمبر، یہ اپنی ایگزیبیشن آرگنائز کرتے ہیں مختلف کنٹریز میں. گجرات چیمبر میں ایسا شعور نہ آ رہا ہے، نہ ہی آگے کچھ نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی ایسی کاوش ہو گئی. یہ آپ کہیں گجرانوالا یا سیالکوٹ کہیں گے اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ سٹیز ہیں. بہت اس ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ آتے ہیں. اسی وجہ ان کی ویژن، ان کی جو ہے کام کرنے کا طریقہ، وہ بھی ہم سے کچھ زیادہ بڑا. انڈسٹریز کافی بڑی ہیں ان کی. تو انشاءاللہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم گجرات بھی ڈے بائی اگر 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں، کافی زیادہ انڈسٹری کے حوالے سے تو کافی زیادہ ترقی کی ہے. اور ہمیں پورا امید رہنا چاہیے. وی شوڈ بی آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ ون ڈے گجرات ول بی اسٹینڈ شولڈر بائی شولڈر ٹو سیالکوٹ اینڈ گجرانوالا اینڈ لاہور اینڈ ادر چیمبرز آف. کسی ایسے پریزیڈنٹ، فارمر پریزیڈنٹ جو آپ سے پہلے رہ چکے، کسی سے انسپائر ہے آپ؟ بالکل، کیوں نہیں. وہ جتنے بھی سینئر ہیں مجھ سے سب سے سیکھا میں نے. اور کوئی سیکھنا اسپیشل پرسن جس سے آپ مرزا امتیاز صاحب کے بارے میں اس وقت میں اتنا قریب تو نہیں تھا، لیکن اس وقت چیف الیکشن کمشنر رہا ہوں. تھوڑا سا میرا اس وقت سال آنا جانا رہا ہے. ان کا بھی ویژن بڑا اچھا تھا، ان کا کام کرنے کا بڑا اچھا طریقہ تھا. پھر میں نے دوسرے اور بھی پریزیڈنٹ دیکھے ہیں. لیاز صاحب کا ویژن بڑا اچھا ہے، وہ لیڈرشپ کوالٹیز بڑی ہیں ان کے ساتھ. عرفان یوسف صاحب کا میں نے دیکھا ہے، وہ کام کرنے کے مجھے ابھی اپنے ٹنیور کے اندر جب میں نے ان کو ایگزیبیشن کے لیے کیا اور پوری کی پوری سردردی لے کے وہ کام کرتے ہیں. مجھے بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا. اور لیڈرشپ کوالٹی نو ڈاؤٹ زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں ان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور انہوں نے تن تنہا پوری کی پوری ایگزیبیشن انہوں نے پوری کنڈکٹ کیا. کچھ شاہین گروپ کے متعلق لوگ بات کرتے ہیں کہ منڈی اب آپ سے علیحدہ ہو چکا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہین گروپ کی ووٹنگ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ ہمارا بہت اچھا ایک پارٹ تھا ہمارا. مور دین 80-90% ووٹ ہمیں کرتے تھے. لیکن میں بات کروں گا یہاں پہ یہ لیڈرشپ. اگر چیمبر میں ہمارے جو یہ ابھی الیکشنز ہوتے ہیں یا شاہین گروپ کا، دنیا کے نہیں سب کسی بھی جگہ پہ چلے گئے، جس جگہ پہ الیکشن ہوں گے وہاں پہ 2 گروپ ہوں گے. اور اس کے اگلا اسٹیپ آ جائے گا پالیٹکس شروع ہو جائے گا. ہر ایک کی جو گروپ ہوتا ہے، گروپ لیڈر ہوتے ہیں ان کے، تبھی گروپ چلتا ہے. گروپ لیڈرز کے علاوہ گروپ نہیں چل سکتا. وہ لازمی چاہیں گے کہ ہمارا بندہ آئے گا ہمارے، جس طرح ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ ہمارا بڑا قریبی بندہ ہو جو ہمارے جو منشور ہے اس کو لے کے آگے چلے. جس طرح ہمارا شاہین گروپ ہے، وہ ہمارے لیڈر کو جو ارباب اختیار ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا بندہ لے کے آئیں جو گجرات چیمبر کی نیک نامی میں بھی اضافہ کرے اور ہمارے گروپ کی نیک نامی میں بھی اضافہ کرے. سپریم کونسل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو فارمر پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا گروپ لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں. سپریم کونسل کے پاس آپ کو کچھ شکایتیں چیمبر کی طرف سے ملی؟ کوئی سپریم کونسل نے کام کیا لاک ڈاؤن میں؟ اگر ایک بندے کا کنٹینر آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ کراچی میں پھنسا ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کو پیسے پڑ رہے ہیں، بینک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس طرح کے کاموں کی شکایتیں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں، کوئی چیمبر نے اس پہ اسٹیپ لیا ہو؟ نہیں، میں ایک اس میں جو آپ نے بات کی بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں اس میں یہ کہوں گا لوگوں کو کہوں گا تھوڑی سی اویئرنیس کم ہے اس سلسلے میں. حالانکہ جس طرح کے یہ پلیٹ فارم ہے، جس طرح یہ چیمبر کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح لوگ ممبر استعمال نہیں کرتے. یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہائی لیول ہیں وہ بھی چیمبرس کی بات سنتے ہیں. لوگوں کو شاید ابھی اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کمپلینٹس نہیں آتی یا چھوٹی موٹی باتیں آتی ہیں وہ آپس میں لین دین کے جھگڑے یا وہ سارا، وہ بھی ہم نے جو پریزیڈنٹ کمیٹیز بنتے ہیں، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو جس طرح کا ہمارا چیمبر ہے، گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور لائنس کلب میں آپ نے کام کیا،
पैकेजेस आपकी फैक्ट्री में भी आपको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है, जैसे आपको 14 दिन काम करना पड़ रहा है लॉकडाउन में और 14 छुट्टियाँ की जा रही, ये सिस्टम सर्वाइव हो रहा है? पिछले सारे टेन्योर जितने भी आपके हैं, ये मुश्किल दौर आया आपके सामने, क्या आप इसको चैलेंज समझ के कुछ काम ऐसा करें जिससे ये मामला जो है गवर्नमेंट से आपके हल हो सके? हाँ, मैं नहीं सब एक मैं बात बताऊँ, ज़िंदगी में जिस जिस लेवल पे बंदा जाता है वो इतनी आसान नहीं होती। हर जगह पे चैलेंजेस का सामना होता है, डे बाई डे चैलेंजेस का सामना होता है, बड़े चैलेंजेस का भी सामना होता है। एंड ऑफ द डे कामयाबी सक्सेस उसी को मिलती है वो चैलेंजों को निपटने की सलाहियत रखते हैं। कौन सा चैम्बर का ऐसा बंदा है जो आपको बड़ा दबंग लगता है, जो समझते हैं आपके हर मामले में वो बंदा जो है वो काम करने के लिए तैयार है, उसमें इतनी एबिलिटी है, चाहे योर सेल्फ आप भी हो, कोई बंदा ऐसा नज़र होता है, आप हो या कोई और हो? नहीं, मैं तो यही बात करूँगा क्योंकि एक साल प्रेसिडेंट मैं रहा हूँ, एक साल के अंदर देखा मैंने जो चीज़ें देखी हैं, नो डाउट हमारे ये इसमें ये कोई लगी जबकि बात नहीं है मैंने, लेकिन जो हमारे ग्रुप लीडर हाजी नासर साहब है उन जैसा अंत तक बंदा नहीं मैंने देखा। और जितनी बड़ी से बड़ी टेंशन भी होती है वो तने तनहा वो बंदा खुद अपने साथ पेपर लेते हैं, और वो जो भी मुश्किल प्रॉब्लम होती है मैं देख कर आता है, क्योंकि कभी तो मैं हो जाता हूँ यार ये बंदा एग्जास्ट भी होता है, रात को 12-1 बजे तक लोगों का जुनून होता है, उनकी बातें सुन, इस तरह मेन थे जब MP थे, हर एक मसाइल हल करना, और सुबह सुबह फिर उठ के काम पे लग जाना, अपना बिजनेस भी उनका था बिजनेस। और लेकिन उनको मैंने देखा जिस तरह था वो काम अल्टीमेटली कामयाबी इसीलिए शहीद ग्रुप को मिल रही है कि लीडर हमें बहुत अंत तक और बड़ा एक क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, पब्लिक का क्वेश्चन है कि हाजी नासिर साहब हर काम अपने ऊपर ले लेते हैं, वो अपनी कोई टीम क्यों नहीं बनाते कि उस काम को डिवाइड किया जाए और डिसिप्लिन और सिस्टम में लाया जाए? जैसे एक मिसाल देते हैं, यूट्यूब का जो ओनर है, जब वो काम करता था तो अकेला था, जब उसने टीम बनाई तो इतनी सक्सेस मिली, क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल, ये तो मैं इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि जो सक्सेस है वो टीम वर्क से ही जाती है। हाजी साहब अल्लाह ताला को मैं उनको वो खुदादा सलाहियत तो मतलब खुदादा जो मतलब पूछते हैं ना कि लीडरशिप या लीडर क्या होता है, वो कहता है कि खुदा अल्लाह की तरफ से जो लीडरशिप आती है खुदादा सलाहियत होती है, गिफ्ट है, नो डाउट होता है। मैं अभी लायंस क्लब की बात करूँगा, जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना उससे पहले हमारे सेमिनार मुख्तलिफ होते रहते हैं। एक सेमिनार था 2005-6 में लाहौर में मैंने अटेंड किया, लीडरशिप के बारे में था। उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट उन्होंने ये कहा था कि ये जो बंदा जो कहते हैं ना लीडर जो होता है खुदादाद होता है, आपने देखा होगा अक्सर एक घर में 5-7 भाई हैं तो एक ही बंदा लीडर होता है, सबको लेके चलता है। उस लीडरशिप इंस्टीट्यूट का जो थीम था द लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप, हर एक के बंदे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जा सकती है, और 4 दिन के अंदर ये उन्होंने साबित किया। इंटरनेशनल लेवल का एक टॉप 10 था मोटिवेटर, वो भी आया हुआ था, और ये 4 दिन के अंदर उसने क्या होगा मेरी ज़िंदगी बदल दी, सोच बदल दी। और उसके बाद ये देखना उसका थीम भी एक ये था लीडरशिप क्वालिटी कैन बी डेवलप, और दूसरा नथिंग इज इम्पॉसिबल, और वो ऐसी चीज़ दिल में बैठी और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखी। पहले भी सोचते थे यार ये तो बड़ा काम बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होता वो नहीं होता इस तरह नहीं होता, लेकिन वो उसके बाद जो अंदर एक कॉन्फिडेंस आया वो अल्लाह ताला ने वो आगे देख लिया, अपने बच्चों को तो ये इसको सारा कुछ समझाया कराया मैंने, और मुझे उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने उसके बाद जो लीडरशिप इंस्टीट्यूट मैंने जर्मनी हैम्बर्ग में अटेंड किए, इंग्लैंड बर्मिंघम में इंग्लैंड में जाकर अटेंड किए, UAE में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में था, फिर एक इंडिया में पाकिस्तान में भी हम काफ़ी ज़्यादा गए। जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं इस तरह नहीं होता जिस तरह चैम्बर में तो होता है उसी साल। एक सेकंड के लिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, देखें छोटा सा लफ्ज़ है डिस्ट्रिक्ट और साथ में लगा गवर्नर, इस चीज़ को ज़रा क्लियर करें, बंदों को अवेयरनेस दें कि ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले तो मैं लायंस क्लब के बारे में शायद सबको नाम बोलूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त दुनिया में, NGO कह लेंगे सबसे बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तकरीबन इसके 212 ममालिक में इसके क्लब पाई जाती है, और 15 लाख के करीब वही इसका मोटो भी है, वही सर खिदमत कल। मुझे भी 30 साल 31 साल हो गए हैं, 31वां साल है इसमें यही है कि हम इस्लाम में हमें जो हुकूकुल बात का जो हमें निचोड़ दिया गया, इसका भी निचोड़ है हुकूकुल बात विद इन आवर कम्युनिटी। हम जितने भी बंदे देखते हैं जो डिजर्विंग है, उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है,
वो अपने उनकी खिदमत करना, चाहे वो गरीब बच्चे की शादी है, कोई मेडिकल किसी के कुछ की है, या पब्लिक अवेयरनेस के कोई सेमिनार है, कोई रैली है, वो लोगों को अवेयरनेस दिलवाने के लिए, इस तरह के कोई भी किसी ना किसी हवाले से अपने टाइम से निकाल के लोगों की खिदमत करना, ये उसका ये मकसद होता है। और डिस्ट्रिक्ट का जैसे अभी मैं बताया डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, ये डिस्ट्रिक्ट मैंने बता रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है 305 के लाता है। ये गुजरांवाला डिवीजन से अपर पंजाब, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, केपी के बलोचिस्तान, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट 305 है। एक इतना बड़ा एरिया है। इसका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का लगता है। ये 1 साल की टेन्योर होती है? ये 1 साल का टेन्योर होता है। इसका होता है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है सेकंड वाइस गवर्नर का, जिसका हम कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद 1 साल बाद फिर वोट पड़ते हैं उसको। वोट अगर वो 50% प्लस 1 वोट ले लेगा, फिर वो फर्स्ट वाइस गवर्नर बनेगा। फिर उसके बाद उसको फिर वोट पड़ने हैं। जब अगर 50% प्लस 1 वोट पड़ेगा, फिर वो गवर्नर बनता है। ये फिर 3 साल बंदे को पता होता है कि मैंने आगे चलना है, आस्ता आस्ता चलना है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। वो 3 साल उसके इन 3 सालों में उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, और ये ट्रेनिंग करवाते रहते हैं कि आप लीडर बनने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये चैम्बर में जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा अल्लाह ताला ने जो कामयाबी दी है, उसके पीछे भी यही कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इसी ट्रेनिंग का नतीजा था। मोहम्मद जर्मनी में गए, वो सारी गवर्नर पूरी दुनिया से आए हुए थे। 27 क्लास से, हर क्लास में 30 के करीब गवर्नर थे, पूरी दुनिया से आए हुए थे। और उसमें भी सब के अपने मिलने का विजन एक दूसरे का देखा हमने। वो पूरे का पूरा फिर बताते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम 1 साल के अंदर आ सकती है। मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, फिर ये टाइम मैनेजमेंट, हर तरह की वो चीज़ ऐसी बताते हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। मीटिंग में उन्होंने बताया कि कुछ बंदे ऐसे हैं कि आपको चलने नहीं देंगे, आपके तनकीद करेंगे, उनको आपने किस तरह टैकल करना है, किस तरह हैंडल करना है। ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग थी ना, जो मैं इंटरेक्शन सारी लेके आया हुआ था, तो मुझे ये चैम्बर में मुझे बड़ा काम आ गया। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और बड़े अच्छे आपसे सवाल किए, जवाब भी बड़े अच्छे, हम भी मुतमईन इस बात से। चैम्बर, गुजरात चैम्बर जो है, उसमें अभी तक पिछले 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन हो। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा इनके सिस्टम आ जाता है, कोई ग्रुप बन जाता है आपके मोहल्ला पार्टी चैन ग्रुप के, तो वो फाइट होगी या वन साइडेड जैसे पहले होता रहा? इस सवाल के जवाब से पहले मैं अभी एक और बात में आपको मैं पहले करना भूल था। वो इसमें ये था 1 साल मुझे कहा गया था। मैं पहले ये बता दूँ, मैं 5 दफ़ा ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चीफ इलेक्शन कमीशन भी रहे। मुझे इलेक्शन करवाने का बड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ। हर साल DGPO के पास आना जाना, डिस्प्यूट आ जाते थे, वो कंप्लेंट्स आ जाती थी, वो उसको सारा कुछ सीखने का मौका मुझे वो दिया। एक मुझे किसी ने सीनियर मुझे मेंबर ने कहा था मुझे कि यार ये साल चैम्बर चलना होता है ना, ये इसका थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमारे 32 के करीब एग्जेक्टिव मेंबर होते हैं। अगर कोई बात हमने एजेंडा बनवानी है, कोई बात करनी है कुछ, तो वो ना हमने 4, 5, 7 बंदे ना पहले से मिला ले करने की, उनको पहले से कॉन्फिडेंस में लेना है। अच्छा, मुझे ये करना मैंने सुन ली, बड़े सीनियर मेंबर थे मैंने, लेकिन मैंने अपने दिल में अपने आप से वादा किया, मैंने ये काम नहीं मैं करूँगा। नहीं कर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये जिम्मेदारी मुझे मिली है चैम्बर की, इसकी नेकनामी के इजाफे के लिए, इसकी इज्जत, चैम्बर की इज्जत मुझे अपनी ज़ात से, मेरी इज्जत से ज़्यादा इज्जत। और मैंने कोई गलत काम करना नहीं, ना ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह किया, ना मैंने करना है। इसलिए मैंने ये अपने लिए ये चैलेंज समझा। मैंने कहा मैं किसी से नहीं कहूँ, इवन मेरे दाएँ बाएँ बैठे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आखिरी मीटिंग में भी ये मैं सब मीटिंग में बात की थी। मैंने कहा कोई आज तक आखिरी मीटिंग थी जब मेरी, मैंने कहा आप बताएं कभी आज तक मैंने किसी को मीटिंग से पहले कहा मैं ये बात करूँगा कि मेरी अपनी बात मेरी मिलानी है और मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। मैंने नहीं कहा था। मैं कहा था कि मैं जो भी काम करूँगा वो इंशाल्लाह मैं मेरिट पे जो होगा वो करूँगा और इसकी नेकनामी में करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अच्छी टीम मिली हुई थी, सारे एग्जेक्टिव मेंबर बड़े अच्छे थे, सब ने बड़ा अच्छा काम किया मुझे। अभी फिर आपका दूसरा क्वेश्चन अभी जो आपने किया था कि ये कोई ग्रुप पता है, ये हर ये जमहूरियत आ रहा है, पर जमहूरियत में हर एक का एक उसको इख्तियार भी है और उसका हक भी बनता है कोई इलेक्शन में। ग्रुप फिर क्यों नहीं बन सकते वो, कि ये क्यों शहीद ग्रुप पावरफुल इतना हो गया, क्यों नहीं बन सकते? बनने भी आपको पता है, तो इलेक्शन भी होते रहे हैं।
لیکن یہ میرے خیال میں یہ 12-13 سال سے کوئی بھی شہید گروپ ایک بھی، اگر 16 کی سیٹ الیکشن ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے، کوئی ایک بھی سیٹ ایگزیکٹو کی لوز نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی لوگ مطمئن ہے، لیڈرشپ سے مطمئن ہے، شہید گروپ سے مطمئن ہے. اسی وجہ سے لوگ ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور سارے کا بنتا ہے، بڑی بڑے ٹف الیکشن ہوئے ہیں، بڑا بڑا پیسہ لگا ہے لوگوں کا، آپ کو پتہ ہے جس طرح بڑے بڑے ہوئے ہیں. اور اینڈ آف دی ڈے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کلین لوگوں سویپ ہو جائے. کلین سویپ ہو جاتا ہے. اس میں یہ حالانکہ میں یہ بھی ایک بڑی میں بات کہوں گا کہ آپ کے سب کے سامنے اگر سننے والوں کو کہوں گا، بندے بڑے خوش ہوتے ہیں جی اگر الیکشن بھی ہوگا تو ویسے ہی بلا مقابلہ ہوں. لیکن وہ حاجی ناصر صاحب اللہ تعالیٰ وہ ان کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں. کہتے ہیں نہیں کوئی بندے ضرور ہیں، وہ ان کے خون میں شامل ہے فائٹ کرنا. تو وہ ہمیشہ سے ہماری گروپ میں بھی جب میٹنگ ہوتی تھی، سپریم کونسل بھی ہوتا تھا، ہمیشہ یہی ہوتا تھا. آخری 2 سالوں کی بات کروں گا کہ اس میں بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی بندہ ضرور آئے اور الیکشن ہو. کیونکہ جب جس طرح کو ایگزیکٹو ممبر آتا ہے یا صدر بیٹھتا ہے، اگر ووٹرز کے پاس نہیں جائیں گے ان کے مسائل کیسے پتہ چلیں گے. میرا بھی یہی خواہش بھی ہے کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے. لاسٹ کوشچن آپ سے، فرحان اختر شیخ فرحان اقبال جو ہیں وہ آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. طارق صاحب بڑے اگریسو سے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. کوئی پرابلم ٹینیور میں ہوئی ہو، کوئی چپلش وغیرہ اس طرح کی، یا آپ ان سے بڑے مطمئن ہیں؟ نہیں، میرے دونوں بھائیوں کی طرح سے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ سے شیخ فرحان چھوٹے بھائیوں کی طرف بڑی اچھی اس کی طبیعت عادت، اس کی بڑا ہی وہ انکساری کے ساتھ اور ہمبل سا بندہ، بڑا ہمیشہ میرے ساتھ اس نے اس طرح کام کیا. ان کے اندر ہے طارق سعید صاحب، وہ تھوڑا سا اگریسو، وہ ان کا اسٹائل تھا، وہ اپنے سرپرست اللہ علیہ صاحب ان کا کچھ اسٹائل اور تھا. لیکن میرے الحمدللہ دونوں کے ساتھ بڑے بھائیوں کی طرح ایک سب اکٹھا کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے. بڑا مجھے مزہ بھی آیا، ان سے مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا. باقی جو کہیں گے ایک اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے، اختلاف رائے تو بھائیوں سگے بھائیوں بھی ہو جاتا ہے، کسی بات پہ ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے نئی بات ان کی مانی صرف ایک وجہ سے جو مجھے بہتر لگا، جو میں چیمبر کے حوالے سے بہتر لگا، میں نے وہ کیا. اور میں ابھی یہ بھی کہوں گا کہ 1 سال میں ابھی اس بات پہ بھی کہوں گا کہ میں نے آج ایک بھی کسی بندے کو غلط ویزا الیکٹریشن نہیں کیا. اس کی میں اپنی 100% گارنٹی دیتا ہوں. کسی کو بھی آؤٹ آف دی وے فیور نہیں دی گئی. اور اس سال کی وجہ سے میں بڑا مطمئن ہوں. مجھے جو بڑے بڑے میجر جو مجھے میرے وہ بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ہے مجھ پہ. میں کہوں گا میں نے وہ کیا ٹارگیٹس شروع میں سے میں نے بنائے ہوئے تھے، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن 100% ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ بڑھ کے نوازا. جس طرح یہ چائنا ایمبیسی نے گجرات چیمبر کو بین کیا ہوا تھا 4 سال سے، 3 مجھ سے پہلے، وہ ایجنٹ حضرات تھے، ممبر بناتے تھے. ممبرشپ کی اس طرح کا سسٹم تھا کہ کچھ بندوں کو دے دیتے تھے پیسے، بکتی تھی گجرات چیمبر کی ممبرشپ. مطلب وہ نے اس کو بلاک کیا، اس کو روکا، پھر انٹرویو شروع کیا. مجھ سے پہلے 1 سال سے پہلے اسٹارٹ ہوا، پھر ہم نے اس کو اور بڑھا کے کیا. کوئی بھی ممبر جو تاجر نہیں ہے یا کوئی کاروباری بندہ نہیں ہے وہ نہیں تھا بن سکتا. باقاعدہ انٹرویو کیا جاتا تھا، اس کو 2-3 کیٹیگری بنائی جاتی تھی. کاروباری بندہ اس سامنے نظر آ جاتا، پورا پینل بیٹھتا تھا، وہ ہم نے کیا اس پہ. اس کے بعد یہ میں نے بتایا کہ چائنا کا جو لگا ہوا تھا، مجھے جب میں موقع ملتا ہے نیشنل ایئر میں اسلام آباد جاتا تھا، میری عادت تھی میں سب کو ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا تھا. میں ایک جگہ کھڑا ہو کے یہاں بیٹھ نہیں جاتا تھا. چائنا کا ایمبیسیڈر ہائی پروفائل ایمبیسیڈر ہیں اس وقت پاکستان میں، پہلے بھی تھے، ابھی وہ چینج ہو کے چلے گئے. مجھے موقع ملا ایک دفعہ انہوں سے الیکس لا بھی، مجھے بڑا حوصلہ ملا. بڑے اچھے انداز سے انہوں نے مجھ سے بات کی. میں نے بتایا میں گجرات کا وہ فرنیچر اور پنکھوں کے بارے میں گجرات میں بڑا جان کرتے. میں نے ان کو انوائٹ کیا، میں نے وعدہ بھی کیا. دوسری تیسری میٹنگ میں پھر میں نے کہا تھا ہم ڈیلیگیشن لے کے جانا چاہ رہے ہیں. پتا تھا ان کو بھی تھا، مجھے بھی پتا تھا گجرات چیمبر جائن ہوا ہے. لیکن انہوں نے نا مجھے دوسری میٹنگ میں اپنا پرسنل کارڈ دیا، اس میں اپنا موبائل نمبر کہتے ہیں مجھ سے میں یہ ڈائریکٹ رابطے میں رہوں. انہوں نے مجھے سجیشن دی کہ میرا ٹینیور تو ختم ہو جانا 30 ستمبر کو. انہوں نے کہا تھا کینٹن فیئر جو ہے نا وہ ہمارا 15 اکتوبر کو اسٹارٹ ہوگا، آپ اس میں لے کے جائیں. اور میں نے ان کو میسج کیا، اگلے دن ان کے سیکٹری کا فون آ گیا. جب بھی میں ان کو میسج کرتا تھا یا میل، ان کے سیکٹری کا ادھر اسی وقت چائنیز کا فون آ جاتا تھا.
उनसे मैं मीटिंग उन्होंने मेरी तय हुई, उन्होंने कहा कब आना चाहिए। जब मैंने कहा उन्होंने बुला लिया मुझे, बड़ा ही वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया चाइना प्लस। उनसे सारी बातें डिटेल्स तय हुई। उस वक्त हमारा ये प्रेसिडेंट जुबान रही बाकी हमारे इलेक्ट हो चुके थे, मैं उनको भी साथ ले लिया क्योंकि हमारी ये बात चल रही कि मुझे पता था दैन आइंदा ये बात जो हो रही है ये अगले साल प्रेसिडेंट है, ये इसको आगे लेके चले क्योंकि इधर इसको ब्रेक नहीं लग जानी चाहिए। उनसे पूछा गया, उन्होंने मैंने पता 25-30 बंदों की डेलीगेशन उन्होंने उसी वक्त में करा, इतना ज़्यादा ताउन किया, उधर से इन्विटेशन में मंगवा के लिए और आउट ऑफ द वे कहूँगा उन्होंने जिस तरह जैरिस पे 4 बजे बंद हो जाता, उन्होंने 4 से 5 गुजरात चैम्बर को टाइम दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे 28 बंदे थे। उनका सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिए। चाइना वैसी से एक बंदा बाकायदा आया हमारी हेल्प के लिए, चाय पिलाई, उन्होंने फॉर्म तो पासपोर्ट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह 100% वीज़ा निकाल के दिए। कोई ऐसा मैसेज कोरोना के रिलेटेड पब्लिक के लिए? ये कोरोना के बारे में तो कहूँगा बड़ी आगे की हकीकत है, पत्थर का हकीकत है, वो उन्हें बचना चाहिए और जिनके अपने पिछड़े हैं उनको ख़ास तौर पे उनको पता है कि ये अगर एहतियात नहीं किएगा। मैं भी इस बार विक्टिम रहा हूँ, मेरे दोस्त कोई भी ऐसा शायद घर नहीं होगा अजीज जिनका यहाँ घर में ये ना आया हो। जब जिस वक्त ये वो आप 10-12 दिन होते हैं बंदे की सिर बीतती है उसी को पता चलता है और उसको बचना चाहिए। सब छोटी सी एक बात है, सिर्फ मास्क पहन लेना, इसको बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से इसको फैलाने के लिए जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो मास्क। वैक्सीनेशन आई है, वैक्सीनेशन अपने आप को करवाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब आज तक डे बाई डे जिस तरह बेहतरी आ रही है, आने वाले दिनों में और भी बेहतरी आएगी। शुक्र है, मैं ये करना चाहिए कि बराए इंसान मुल्क में जिस तरह 4-4 हज़ार की रोज़ाना की डेथ हो जा रही है, 3 लाख 3.5 लाख की नई केसेज आ रही है, अभी निकल रही है, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे खास करम किया हुआ है और अब भी इंशाल्लाह ये कम हो रहा है। इंशाल्लाह अभी ज़िंदगी उस तरह रूटीन लाइफ पे तो नहीं, ये अंदर चंद महीनों में उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। अगर हम भी थोड़ा सा हम सारी चीज़ें अपनी गवर्नमेंट पे नहीं ना छोड़ सकते, छोड़नी भी नहीं चाहिए, हम अपने भी गिरेबान में जाकर कि हम क्या उसमें करें, जो हमारा करने वाला काम हम तो अगर यही है ना, कम से कम वास ही मान ले तो ये बहुत बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। आमिर नुमान साहब कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ अपने फादर से सीखा, मेरी बेस जो बनी वो लायंस क्लब की तरफ से बनी, फिर मैं ये गवर्नर भी बने, इनको टास्क मिले बड़े बड़े अच्छे, इन्होंने उसको चैलेंज समझ के काम किया, फिर अल्लाह ताला ने इन्हें एक और ओहदे से नवाजा और इन पर रहमत की, वो थी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बनना। वो भी गुजरात के लोग पूरे पाकिस्तान में एक एजाज़ की बात है। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात की, वज़ीर आला पंजाब तक बात होती रही, इनकी गवर्नरों से बात होती रही और हर किस्म की प्रेसिडेंट से बात होती, हर मौजू पे बात की, मेहनत की, कोशिश की। लेकिन ये आप लोग जानते हैं कि 1 साल की टेन्योर में बंदा वो कुछ नहीं कर सकता जो अगर आप गुजरात में या मैं समझता हूँ पूरी भी दुनिया में कहीं भी देखें 3 साल की टेन्योर होती है तो बंदे काम करके दिखाते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनके लिए दुआ हुए कि अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत रखे और कामयाबियाँ अता करे। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारी सक्सेस ले लिया और अगर और इनके हिस्से में आती है तो हम इनके लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।